ना कोई चेतावनी, ना कोई संभलने का मौका, कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ मौत का सीधा प्रहार। महज 30 सेकंड और आंखों के सामने से एक विशाल लोहे का पुल ऐसे गायब हो गया जैसे उसका कभी वजूद था ही नहीं। आज हम आपको नेपाल के पहाड़ों में आई उस भयानक प्रलय का वो सच दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपका कलेजा कांप उठेगा। बुधवार 26 अगस्त सुबह 9 बजे नेपाल के रसुआ जिले के तिमुरे और सयाब्रुबेसी इलाकों में अचानक एक चीख गूंजी। चीन के तिब्बत इलाके से निकली भोटे कोशी नदी में एकाएक ऐसा जल प्रलय आया कि किसी को भागने तक का रास्ता नहीं मिला। तबाही के जो वीडियो सामने आए हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले। कीचड़ और चट्टानों का एक बहुत बड़ा सैलाब इमारतों को खिलौने की तरह रौंदता हुआ आगे बढ़ा। देखते ही देखते लोहे का मजबूत पुल सिर्फ 30 सेकंड में टूटकर इस खौफनाक पानी में विलीन हो गया। इमारतें ताश के पत्तों की तरह एक दूसरे पर गिरकर जमींदोज हो गई। बसों के पहिए पूरी तरह डूब चुके हैं और हर तरफ से सिर्फ अपनों को खोने की खौफनाक चीखें आ रही। इस जल प्रलय ने पल भर में सैकड़ों जिंदगियां दांव पर लगा दी। बाढ़ के भयानक मलबे से अब तक 8 लोगों की लाशें निकाली जा चुकी। 384 लोग इस उफनते सैलाब में समा चुके हैं जिनका अब तक कोई सुराग नहीं। गायब लोगों में 291 विदेशी पर्यटक है जिनमें से 105 हमारे भारतीय नागरिक हैं। नेपाल चीन सीमा की सुरक्षा में तैनात नौजवान भी इस जल प्रलय की चपेट में आकर बह गए। आखिर पहाड़ों का सीना चीर कर इतना पानी अचानक आया कहां से? आशंका जताई जा रही है कि तिब्बत में कोई बहुत बड़ी ग्लेशियर लेक फटी जिससे एक साथ अरबों लीटर पानी नीचे की ओर बह निकला। ये सिर्फ नेपाल का दर्द नहीं है, ये खतरा भारत के दरवाजे तक आ पहुंचा है। भोटे कोशी नदी आगे चलकर नेपाल की त्रिशूली और फिर भारत की गंडक नदी बनती है। इसी वजह से बिहार के 8 सीमावर्ती जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर पानी का बहाव नहीं थमा तो तबाही का अगला ठिकाना भारत हो सकता है। पूरा इलाका इस वक्त अंधेरे की आगोश में है। रसुआ का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह चुका है जिससे 430 मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप हो गया। नेपाल सेना और पुलिस के जवान उफनती नदी की प्रचंड धाराओं के बीच अपनी जान बाजी पर लगाकर लोगों की लाशें और जिंदगी तलाश रहे हैं। पहाड़ों से टकराता ये प्रलयकारी पानी, मलबे में दबी दर्जनों जिंदगियां और अपनों को ढूंढती आंखें। नेपाल में इस वक्त जो हो रहा है वो प्रकृति का सबसे खौफनाक रूप है। क्या उन 105 लापता भारतीयों की सांसें अभी भी चल रही? क्या सैलाब अभी और तबाही मचाएगा?